वेलकम बैक। जंग के बाद जो अभी तक मौशी असरात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब जब नाकाबंदी की बात हो रही है तो जरा दुनिया के अंदर उसका इंपैक्ट ज्यादा देखा गया है। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ा डिप आज देखा गया। फिर जो ब्रेंट और क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। हमने साबिक गवर्नर से मोहम्मद जुबैर साहब को जहमत दी है इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए। जुबैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि अमेरिका इस वक्त अपने आप को वर्ल्ड पावर या सुपर पावर कहता है। उसका काम तो ये था कि तमाम जो वाटरवेज हैं या जहां पे एनर्जी का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो है उसको मेंटेन करे। अमेरिका की ये पॉलिसी कि वो खुद अब ब्लॉकेट करेगा, ये कितना इंपैक्ट डालेगा? जो पिछले 40 दिन से कुछ ज्यादा मामला बढ़ जाएगा। ये क्या पॉलिसी है? इसमें से क्या अचीव क्या करना चाहता है अमेरिका? अमेरिका से ज्यादा आई थिंक हमें कहना चाहिए ट्रम्प। वी शुड कॉल इट आउट क्योंकि वो उन्हीं की पॉलिसीज है ना जो अमेरिका फॉलो कर रहा है। और इस खतरनाक हद तक वो चले गए हैं अपनी पॉलिसीज में। सिर्फ ये 40 दिन की बात नहीं है। जब से उन्होंने ये खासतौर पर सेकंड टर्म पे वापस आए तो उन्होंने जब पहला ऐलान किया कि कनाडा को 51st स्टेट का बनाने का, तो बड़ा डेंजरस एक था। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी कोई लीडर ऐसे नहीं देखा था जो इतना खुल के इजहार करे, और वो भी कनाडा जैसे मुल्क की जिसने कुछ भी नहीं किया, ना न्यूक्लियर, ना दहशतगर्दी, ना कुछ और चीज। तो जब उस पर उसकी नजरें हो सकती हैं तो बाकी तो वेनेजुला और ईरान वगैरह तो जाहिर सी है। और ये पिछले जाहिर अटैक किया जिसकी जो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और वो जो अटैक करने के बाद जो उनके जो भी थिंकिंग थी उनकी और उनके हाईकमांड की कि हमें बस ये 2-4 दिन की बात होगी और ईरान सबमिट कर देगा, सरेंडर कर देगा, दैट डिड नॉट हैपन। सो व्हेन इट वेंट इनटू द 6th वीक, तो वो लास्ट के 2-3 हफ्ते से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनको एग्जिट मिले। और उसी चक्कर में जाहिर सी बात है इट टुक द ऑफर, जो पाकिस्तान ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन एटलीस्ट ट्राइंग टू ब्रोकर अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वो जो ट्रम्प की थिंकिंग थी, मुझे तो खैर मैंने इजहार नहीं किया था पब्लिकली, बट मेरे असेसमेंट से वो नहीं होना था। अब जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने ये नया कुछ, ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने ये करने का फैसला किया। लेकिन मैं जरा एक आम तानी शहरी के पर्सपेक्टिव से इसको समझना चाह रहा हूं कि आपने पहले 40 दिन जंग चलाई, पाकिस्तान में तेल की कीमतें कहीं पहुंच गई, गैस की कीमतों में इजाफा, इसी तरह से हमने दीगर दुनिया के अंदर भी देखा है। अगर अब दोबारा से ये ब्लॉकेज होती है और वहां से गल्फ कंट्री से कोई रुकता है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि अगर मेरी पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकेगी तो फिर सबकी रुकेगी। पाकिस्तान के अंदर क्या इसका इंपैक्ट आ सकता है? हमें क्या तैयार रहना चाहिए? हम तो पहले ही जो कीमतें हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, आप जैसे लोग बहुत तनकीद कर रहे थे उसके ऊपर भी। देखिए ना, अभी जैसे ही इन्होंने ब्लॉकेट का ऐलान किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और संडे मॉर्निंग उनके संडे मॉर्निंग थी, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान नर्वस होनी शुरू हो गई। और जो ऑयल प्राइसेस हैं दे वेंट बियॉन्ड $100, जो कि काफी दिनों से $100 से नीचे थी, 90 तक आ गई थी, 92, 93, एकदम से 100 से ज्यादा हो गई। स्टॉक मार्केट भी अगर आप देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर शमूल, तो वो उसने भी उस नर्वसनेस का इजहार किया। जाहिर है जब आप ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं तो ऑयल सप्लाई में इंटरप्शन आएगी, और पहले तो जंग की वजह से इंटरप्शन थी, अब उन्होंने ऐलान कर दिया ब्लॉकेट का और यूनिलैटरल किया है। या तो ये ना कि वो अगर कोशिश करें, जैसे हमने यूरोपियन लीडर्स स्टेटमेंट्स सुनी थी कि तमाम यूरोपियन लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है, जैसे जंग से पहले सिलसिला था वैसे ही दोबारा हो जाए। और मेरा ख्याल है अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इसमें से बीच में से निकल जाए तो बाकी दुनिया मेरा ख्याल है इसको मैनेज कर देगी बिटवीन ईरान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है उनको खुद समझ नहीं आती है। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि ट्रम्प को कोई वो निकल जाए, मसला हल हो जाएगा, इतनी इक्वेशन आसान होती तो जाहिर है आज आप और मैं बैठकर इसके ऊपर बात ना कर रहे होते और पूरी दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर इंपैक्ट ना आ रहा होता। अगर हम ईरान को जरा की वजह से खराबी होगी ना। जी वही अगर मैं वो जानना ये चाह रहा हूं कि चूंकि ईरान का जो तेल है वो सबसे ज्यादा खरीदता है चाइना, अब चाइना भी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा शेयर रखता है, अगर उस पर इंपैक्ट आएगा तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर है, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्कों के ऊपर है, उस हवाले से इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, ट्रेड डेफिसिट, बहुत सारी बातें, टेक्निकल जो टर्म्स हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूं
कि इसको क्या हम इस तरह से देखें कि जो ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर है वो चैलेंज हो गया है? अगर वो चैलेंज होता है तो फिर रिसेशन और पता नहीं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ग्लोबल एनर्जी जो ऑर्डर है वो चैलेंज हो चुके हैं, और उसने एक डैमेज किया, नॉट जस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ठीक। बट ऑल्सो फॉर द मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म की मैं नहीं बात कर रहा, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एक, अगर हम वो देखें, जंग शुरू होने से पहले 60 to $63 अ बैरल था, $65 अ बैरल था। वहां वापस आने के लिए अगर ये ब्लॉकेड ना भी अनाउंस करते तो इतना आसान नहीं था। इट वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज डिसरप्शन बहुत से एरियाज में काफी खसूसी तौर पर, जिस तरह कतर के एलएनजी है, विच इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर, जिसकी वर्ल्ड ऑर्डर आप बात कर रहे हैं, वो तो 17% तो परमानेंट डैमेज हुआ है। इट विल टेक इयर्स फॉर देम टू रीबिल्ड, फॉर एग्जांपल। इसी तरह से बाकी चीजों पर इफेक्ट काफी सीरियस हुआ है। और ये जो आपने खुद जिक्र किया चाइना के हवाले से, लेकिन चाइना ने रिएक्ट भी किया उस पर, जो ये अमेरिकन स्टेटमेंट है। तमाम कंट्रीज अफेक्ट होती हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प कंसिस्टेंटली ये कहते हैं कि हमारे पास तो इतना ऑयल है कि हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक। बड़ी तो फिर आपके यहाँ अपनी पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जा रही हैं, 2 साल में सबसे हाई, 2 साल में भी नहीं बल्कि काफी अरसे के बाद इतनी ज्यादा हाई हुई है, जो इस वक्त हर पेट्रोल पंप पर यूनाइटेड स्टेट्स के हर अमेरिकन इज अफेक्टेड। सो पाकिस्तान में तो इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें। तो देखे ना, हमारी इकोनॉमी जो थी, मईशत जो थी, वो पहली वॉर से पहले काफी खराब थी। अगर आप आम इंडिकेटर्स उठा लें जो कि अवाम के हवाले से, फिस्कल डेफिसिट वगैरह नहीं मैं बात कर रहा, बट गुर्बत है। गुर्बत हमारी अपने जो हमारी प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई, और बहुत सी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट दे रहे थे, गुर्बत अपने पीक पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने 21 साल पीक पर थी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह से अगर आप परचेजिंग पावर देखें पिछले 3 साल में कितनी गिरी है, ज़ाहिर है तो एक आम पाकिस्तानी की जो कुव्वत खरीद है वो ऑलरेडी इतनी कमजोर थी। मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिर हल क्या है? जाहिर है कि ग्लोबल इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। हमने यहां पे एक डिबेट सुनी कि देखिए जी, आप ऑयल रिफाइनरीज को ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, फिर एक ये भी है कि आप प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें, मार्केट पे छोड़ दें। आपके पास पीएसओ है, अगर कोई हेजमनी बनाने की कोशिश करेगा, कार्टेल बनाने की कोशिश करेगा, तो आप सस्ता तेल बेचें। अब उसका कुछ सोल्यूशन भी बताए ना, ताकि आम बंदे को उसका फायदा हो या गवर्नमेंट के पास हो। चूंकि आपने कहा कि वो कार्टेल बनाने का, और आपने बात की रिफाइनरीज की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, वो तो उनको मदद की है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाने में। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कार्टेल बनाने में खुद कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर है। एब्सोल्युटली, बड़ा सिंपल है। और ये अभी मैं तफसील से भी बात करूंगा, एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट मैं आपको बता दूं कि 4 दफा हुकूमत पाकिस्तान इस जंग शुरू होने के बाद प्राइसेस के हवाले से अनाउंसमेंट के लिए आई। 2 दफा शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आए, और 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर आए। एक दफा ₹55 इंक्रीज किया, आपको याद होगा सबसे पहले। उसके बाद एक दफा जब बहुत बड़ा इंक्रीज किया, ₹137 पेट्रोल में और डीजल वगैरह में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। फिर उसके 24 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर आए, जिन्होंने ₹80 डिक्रीज करने का फैसला बताया। और फिर जो अभी 2-4 दिन पहले ये टॉक शुरू होने से एक रात पहले वजीर आजम ने ₹135 कमी कर। चारों दफा एक ऐसी चीज, कहानी बताने की कोशिश की गई। अब ₹80 जब वापस लिया था तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे थे। जब हम मेरे जैसे लोगों ने कंसिस्टेंटली पॉइंट आउट किया, एक बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने उनके ट्वीट में, अपने ट्वीट में पूछा था, टीवी पर भी, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पेट्रोलियम लेवी एंड इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। आप आके अनाउंस करके जाते हैं ₹137 हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। भाई, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का तो ₹79 का इफेक्ट था, बाकी ₹55 तो आपने सारे पेट्रोलियम लेवी के सिलसिले में डाले थे। इसी तरह से जब आपने पहली दफा ₹55 किया तो ₹25 आपने पेट्रोलियम लेवी डाल दिया। भाई, एक तरफ तो इतनी मुश्किल हालत है, और उसका फिर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट सब चीजों पर होता है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट उसमें से इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रही है। मैं एक सवाल, चूंकि वक्त की किल्लत है, एक और आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अभी बहुत सारे अमेरिकी सहाफी आए हुए थे पाकिस्तान कवर करने के लिए, और उसके अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया सोलराइजेशन के ऊपर बहुत बात करता है। लोगों को अंदाजा नहीं है कितना ज्यादा लोगों ने सोलर्स लगाए, जिसका एक फायदा भी लोगों को हुआ। जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल मार्केट पे इंपैक्ट है, चले लॉन्ग टर्म ना सही, मीडियम टर्म तो हम कह सकते हैं, क्या हम जब ऐसे में नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हूं, दीगर जगहों के ऊपर पेनलाइज करने की कोशिश कर रहे हूं, क्या ये शॉर्ट टर्म हो सकता है कि लोगों को सोलर्स में फैसिलिटेट किया जाए या उसको इनकरेज किया जाए?
लेकिन ये 2-4 दफा गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर चुकी है पिछले कुछ अरसे में कि सोलर पर कोई ऐसे कदम लगाई जाए कि लोग सोलर की तरफ ना जाएं। हम्म। और मतलब गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस कंफ्यूज के एक तरफ अपनी जो बिजली पैदा करने की जो उसका जो एबिलिटी है और एक सस्ती बिजली पैदा करने की वो है नहीं, तो ठीक। इस वजह से लोग मूव कर किए ना सोलराइजेशन पर गए क्यों है, मेरे जैसा बंदा क्यों गया है, इसलिए गया है कि वो एक आपको बिल बर्दाश्त से बाहर हो गया था, बिल्कुल तो ठीक। यू थॉट कि भाई आप इस पर जाएं। सो गवर्नमेंट को के पास एक ही रास्ता है और वो इनकरेज करना है सोलराइजेशन। अब ठीक। वो कहते हैं कि जी हमारे पास जो सरप्लस बिजली होगी उसका फिर हम क्या करें, भाई उसका जो भी आपने इलाज करना है उसको आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत उस जो आपकी जो एबिलिटी टू जो आपकी डिमांड बचती है हाँ। और वो सप्लाई के साथ आप मैच करने की कोशिश करें और बाकी उसको अनडन करें। तब ये तो जबरदस्ती है कि जी मैं बिजली पैदा करूंगा, मेरे पास एबिलिटी प्लांट्स लग गए हैं, लेकिन वो बहुत महंगी बिजली होगी और सोलर को मैं पनिश करूंगा ताकि फ्यूचर में लोग ना जाए सोलर की तरफ और जो हैं वो भी वापस आ जाए नॉर्मल ग्रिड पर। ये तो कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट का यूजुअली आप काम अगर होता है कि वो आसानी पैदा करे, लेकिन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मुश्किल पैदा करने के साथ नजर आती है। मोहम्मद जुबैर साहब, जो मईशत के ऊपर भी गहरी नजर रखते हैं, ग्रिप रखते हैं, और साबिक गवर्नर सिंध थे हमारे साथ मौजूद, तफसील के साथ जो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर है और फिर जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट है उसके ऊपर बात की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।